हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है और आपकी रिवोकेशन भी ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दी है, तो आप ओनली अपील ही फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नया नंबर लेना चाहते हैं तो आप न्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके न्यू जीएसटी अप्लाई आप नए रूल 14A के अंतर्गत कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 डेज के अंदर जीएसटी नंबर मिल जाएगा। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी नंबर सस्पेंड होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग के कारण नंबर सस्पेंड हुआ है तो आप नोटिस में जो रीजन आया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे मेन रीजन यही रहता है कि आपने 6 मंथ तक कंटिन्यूस अपने रिटर्न फाइलिंग नहीं करी है। तो उस केस में आपको पेंडिंग रिटर्न फाइल कर देने हैं। जो भी लेट फीस, इंटरेस्ट या फिर टैक्स की लायबिलिटी आ रही है उसको आप पे कर दीजिए। और बहुत सारे केसेस में जैसे ही आप 3B के रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो आपका नंबर ऑटोमेटिक सस्पेंशन से हटके रेगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि आपके जो 3B और 1 के डेटा में या फिर ई इनवॉइस के डेटा में या फिर गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस या फिर ई वे बिल के पोर्टल से कुछ मिस मैसेज निकाले, उसके रीजन से भी आपका नंबर सस्पेंड कर सकते हैं। अगर आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपका नंबर डीम्ड सस्पेंडेड ऐसा शो हो सकता है। नोटिस या फिर सो कॉज आने के बाद रिप्लाई से ऑफिसर अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपके नंबर को सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक रीजंस है जो कॉमनली है। इसमें सबसे मेन जो रीजन होता है वो मोस्टली यूजर्स में यही देखा जाता है कि उन्होंने 6 मंथ्स के अपने रिटर्न्स फाइलिंग नहीं किए हैं। तो इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, जैसे सपोज आपके सीए ने अपनी रिटर्न्स टाइम पे फाइलिंग नहीं करी हो, या फिर आपके घर में कुछ फंक्शंस हो, या फिर कुछ इमरजेंसी हो जिसकी वजह से आपने डेटा उनको नहीं दे पाए, या फिर आप उन रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाए। तो ये कॉमन चीज है। जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ उस अगर प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो आपका नंबर वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि सस्पेंड होने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस पे या फिर आपके जो जीएसटी नंबर है उस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर पाएंगे। जिस दिन से आपका नंबर सस्पेंड हुआ है उस दिन के बाद से आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना पाएंगे। रिटर्न फाइलिंग ऑब्लिगेशन स्टॉप नहीं होगी। इसका मतलब आपको रिटर्न्स फाइल करने होंगे। जब भी आपका नंबर सस्पेंडेड से हटके रेगुलर आ जाता है तो तब तक पीरियड के आपको रिटर्न्स फाइलिंग करने होंगे, एंड उस पे जो भी लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट लगेगा वो भी आपको बाद में बेयर करना होगा। अब हम बात करते हैं कि आपका नंबर सस्पेंड हो गया है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला था वो भी हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि सस्पेंड होते ही आपको क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे आपका नंबर कैंसिलेशन तक नहीं पहुंचे या फिर आपको उसके बाद अपील के प्रोसेस तक नहीं जाना पड़े। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे लॉगिन करके नोटिस देखना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। वहां पे यूजर सर्विसेज, व्यू एडिशनल नोटिसेज या फिर व्यू नोटिफिकेशन ऑर्डर, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके ऑफिसर ने कोई भी सस्पेंडेड के लिए कोई नोटिस इशू किया है तो वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग के कारण नंबर सस्पेंड हुआ है तो आप नोटिस में जो रीजन आया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे मेन रीजन यही रहता है कि आपने 6 मंथ तक कंटिन्यूस अपने रिटर्न फाइलिंग नहीं करी है। तो उस केस में आपको पेंडिंग रिटर्न फाइल कर देने हैं। जो भी लेट फीस, इंटरेस्ट या फिर टैक्स की लायबिलिटी आ रही है उसको आप पे कर दीजिए। और बहुत सारे केसेस में जैसे ही आप 3B के रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो आपका नंबर ऑटोमेटिक सस्पेंशन से हटके रेगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि आपके जो 3B और 1 के डेटा में या फिर ई इनवॉइस के डेटा में या फिर गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस या फिर ई वे बिल के पोर्टल से कुछ मिस मैसेज निकाले, उसके रीजन से भी आपका नंबर सस्पेंड कर सकते हैं। तो उस केस में आपको सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं और नोटिस के सामने आपको रिप्लाई फाइल कर देना है। रिप्लाई फाइलिंग के लिए आपको नोटिस नंबर को कॉपी करना है। आपको सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पर आप नोटिस का जो रेफरेंस नंबर है वो आप पेस्ट करके आप यहाँ पे सर्च के ऊपर टिक करके अपने नोटिस के सामने रिप्लाई को फाइल कर सकते हैं। अगर आपके रिप्लाई से ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपके नंबर को वो रेगुलर कन्वर्ट कर सकता है। अदरवाइज आपको इसके आगे का प्रोसेस करना होगा। अगर ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपके नंबर को कैंसिल में भी डाल सकता है। तो उस केस में आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन फाइल करना होता है, जो फॉर्म REG-21 होता है, जिसके लिए आपको सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करके
आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन को फाइल कर देना है। इसके लिए सबसे पहले आपके जो भी डैशबोर्ड पे रिटर्न्स शो हो रहे हैं वो पेंडिंग रिटर्न्स आपको फाइल करना होगा, तभी आप इस ऑप्शन को अवेल कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप रिवोकेशन फाइल कर देते हैं, आप ऑफिसर से मिलिए और उनको सब डॉक्यूमेंट एंड सिचुएशन के बारे में उनको बताइए। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, वो सब सिचुएशन को समझता है, तो आपके नंबर को रेगुलर कर देता है। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पे हम अपील के प्रोसेस को समझते हैं कि आपने नोटिस रिसीव किया, आपने उसके ऊपर रिप्लाई दिया, ऑफिसर अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, उसने आपके नंबर को कैंसिल कर दिया, आपने रिवोकेशन फाइल कर दिया, यहाँ पे आपके रिवोकेशन को भी कैंसिल कर दिया है, तो फिर आपको अपील का ही ऑप्शन आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है। तो अब हम वीडियो में अपील के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आपने जो रिवोकेशन फाइल की है वो भी रिजेक्ट हो गई है, तो आपको अपील सेक्शन 107 सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत फाइल करना होता है। उसके लिए आपको सर्विसेज, यूजर सर्विसेज और माई एप्लीकेशन के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आपको पूछेगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपील टू अपीलेट ऑथोरिटी, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन के ऊपर टिक करना है क्योंकि आप अपील की नई एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं। तो आपको अपील के टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो भी आप एप्लीकेशन करते हैं वो अपीलेट ऑथोरिटी के पास जाती है। रिजेक्शन ऑर्डर के 3 महीने के अंदर और 1 मंथ का कॉन्डोनेशन ऑफिसर अगर चाहे तो आपको दे सकता है। तो टोटल आप 120 डेज के अंदर इस अपील के प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज आपका ये ऑप्शन भी लैप्स हो जाएगा। अपील के लिए फॉर्म जीएसटी एपीएल 01 फाइल करना होता है। जैसे आप एपीएल 01 फाइल करते हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता है, उसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालकर आपको ऑफिस में सबमिट कर देना होता है। अपील के फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको लेटर ड्राफ्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड ऑफ केस डिस्कस करना होता है कि आपका जो केस है वो किस तरह से यहाँ तक पहुंचा है, जिसमें कौन से रीजंस थे, किस रीजन के कारण डिले हुआ है, या फिर आप रिप्लाई नहीं सबमिट कर पाए, या फिर ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं था। वो पूरे केस को आपको यहाँ पे ब्रीफ करना होता है। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ अपील, यहाँ पे आपको हो सकता है कि ऑफिसर ने जो कैंसिलेशन किया है तो उसके सामने उन्होंने उनके कारण को भी बताया होगा, तो वो कारण और उसके सामने आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद प्रेयर कि हमने सब डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कीजिए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर हल लेके आइए ताकि हमारा नंबर फिर से एक्टिवेट हो सके। अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप हमें रिवर्ट कर सकते हैं, तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या सपोर्टिंग आप लगा रहे हैं उनकी एक एनेक्चर आप उस लेटर के साथ दे सकते हैं, जिससे ऑफिसर प्रॉपर उस रिप्लाई को पढ़े, समझे और उसके जो भी सपोर्टिंग्स हैं उनको वो देखकर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करना है या फिर रिजेक्ट करना है वो डिसीजन ले सकते हैं। अपील का रिजल्ट आने में कम से कम 90 से 120 डेज का समय लग सकता है और इससे अधिक समय भी लग सकता है, क्योंकि इंडिया में जो अपील्स है वो बहुत सारी फाइल होती है और उसको सॉल्यूशन आते आते कम से कम 3 से 6 महीने तक का भी टाइम लग सकता है। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको 6 महीने तक वेट करना है या फिर आप चाहते हैं तो उसी स्टेट में आप नया नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट और देना चाहता हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जिसमें 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। आपको उसमें जीएसटी की रेगुलर एप्लीकेशन जैसा आप फाइल करते हैं वैसा ही आपको फाइल करना है। केवल आपको एक पॉपअप आता है कि आप रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 14A के अंतर्गत लेना चाहते हैं। आप उस ऑप्शन को अवेल करके आप अपना बायोमेट्रिक कंप्लीट करके विद इन 3 डेज में भी आपको जीएसटी नंबर मिल सकता है। बट उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। इस नए प्रोसेस को समझने के लिए उसकी क्या कंडीशंस है, वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करके इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको आप समझ सकते हैं। वो वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी और आप उसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें, जिससे जो भी नया नंबर लेना चाहता है तो उसको 3 डेज के अंदर अपना जीएसटी नंबर बिना किसी डिफिकल्टीज के, कम से कम पेपर लोड वर्क में, बिना किसी जीएसटी ऑफिस में चक्कर लगाए उसको अपना नंबर घर बैठे ही मिल जाएगा।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस पूरे प्रोसेस को कि कहाँ से आपको नोटिस इश्यू हुआ, आपका नंबर सस्पेंड हुआ, उसके बाद कैंसिलेशन का प्रोसेस आपने किया, आपने रिवोकेशन फाइल की और उसके बाद आपको रिवोकेशन भी आपकी रिजेक्ट हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम प्रैक्टिकली समझते हैं, कैसे-कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसको रिप्लाई देना है, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि आपको पोर्टल लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे सर्विसेज, यूजर सर्विसेज और व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर, यहाँ पे आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ नोटिसेज आपको यहाँ पे शो होगी, उसकी डेट ऑफ इश्यूएंस और उसकी रिप्लाई की ड्यू डेट, सब चीज यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिसर ने सबसे पहले सो कॉज नोटिस को इश्यू किया है। यहाँ पे सो कॉज नोटिस है जो फॉर्म जीएसटी REG 17 में इश्यू किया है, जिसकी डेट यहाँ पे मेंशन है। जहाँ पे सो कॉज नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको ये नोटिस आता है जिसका सो कॉज में लिखा रहता है कि क्या कारण से टैक्स पेयर फेल टू फाइल रिटर्न्स। यहाँ पे उन्होंने 6 मंथ तक कंटिन्यूस रिटर्न नहीं फाइल किए, तो यहाँ पे सब चीज मेंशन की हुई है और ऑफिसर का नाम प्रॉपर यहाँ पे मेंशन रहता है कि कौन से ऑफिसर ने और कौन से घटक से ये आपको शोकॉज नोटिस मिला है। जैसे ही आपको शोकॉज नोटिस मिलता है, आपको इसके सामने रिप्लाई फाइल करना होता है। रिप्लाई के लिए आपको सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन, जो भी आपका नोटिस नंबर है वो आपको यहाँ पे पुट करना है और सर्च के ऊपर आपको टिक कर देना है। जो भी ऑफिसर ने आपको शोकॉज दिया है उसके सामने आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं एंड क्या सपोर्टिंग्स आप लगाना चाहते हैं, वो अटैच करके आप इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। अब हमारे केस में हुआ कि हमें शो कॉज मिला, हमने शो कॉज के सामने रिप्लाई भी फाइल किया, तो हमें जो शो कॉज नोटिस रिसीव हुआ उसके सामने ऑफिसर ने फॉर्म जीएसटी REG 19 इश्यू किया है, जो डेट है 22 अगस्त 2025। उसमें उन्होंने लिखा है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि हमें शो कॉज मिला, हमने उसका रिप्लाई फाइल किया, बट ऑफिसर हो सकता है कि उस रिप्लाई को एक्सेप्ट नहीं करे या फिर सेटिस्फाई नहीं हो, तो वो यहाँ पे ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन इश्यू कर देगा कि अब आपका नंबर सस्पेंड से हटके कैंसिल हो गया है, जिसका रीजन वो रिमार्क पूरा यहाँ पे मेंशन करेंगे, ऑफिसर का नाम होगा, डिटेल होगी और वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब पहला स्टेप था कि शोकॉज आपको मिलता है, शोकॉज के सामने आपको रिप्लाई फाइल करना है। अगर आपका शोकॉज केवल इसी के लिए है कि जीएसटीआर 3B फाइल नहीं हुए 6 मंथ तक, तो आप उसको फाइल कर सकते हैं, तो आपका नंबर इमीडिएटली सस्पेंड से हटके रेगुलर में आ जाता है। और अगर बहुत सारे केसेस में नहीं आता है तो आप एक रिप्लाई फाइल कर सकते हैं कि हमने सारे रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं, हमारे नंबर को सस्पेंड से हटा के इसको रेगुलर करें। सेकेंड ऑप्शन, शो कॉज से अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो ऑफिसर उसको ऑर्डर दे सकता है कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं और वो कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है। अब उसके बाद आता है कि अगर वो कैंसिल कर देता है तो हमें रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन फाइल करनी होती है, जिसके लिए आपको सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन, कि आपका नंबर अगर कैंसिल हो गया है तो उसके अंदर आपको रिवोकेशन फाइल कर देना होता है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी रिवोकेशन फाइल करी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए हमें यहाँ पे वापस फाइलिंग नहीं करने देगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। हमने रिवोकेशन 24 अगस्त को फाइलिंग कर दी थी, तो ऑफिसर ने उसके सामने फॉर्म जीएसटी REG 23 इश्यू किया है जो 26 अगस्त को था। अब यहाँ पे हमने रिवोकेशन फाइल किया तो उन्होंने उसके सामने भी सो कॉज नोटिस फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन, अब यहाँ पे ऑफिसर ने उसके सामने भी सो कॉज नोटिस इश्यू कर दिया है कि हमें ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप ये सब चीज प्रोवाइड कर देते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पे जो नोटिस में ड्यू डेट होती है कि आपको इसको विद इन 15 डेज के अंदर फाइल करना होता है या फिर आपको रिप्लाई देना होता है, अगर आप नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम आपके नंबर को कैंसिल कर देता है। तो इस केस में हमसे ऑफिसर ने ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, हमें उसी के सामने उसको रिप्लाई फाइल कर देना है। रिप्लाई के लिए वही प्रोसेस रहेगा, आपको सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे जो आपको सोकोज कैंसिलेशन का आया है उसका आपको ARN नंबर या फिर नोटिस रेफरेंस नंबर डाल के आपको क्लैरिफिकेशन फाइल कर देनी है। हमने यहाँ पे सोकोज का भी रिप्लाई दे दिया था, बट हमने जो रिप्लाई दिया हो सकता है कि उससे ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो, तो ऑफिसर ने उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया जो फॉर्म GST REG 05 में आपको शो होगा, जिसकी डेट है 4 अक्टूबर।
ऑफिसर ने 4 अक्टूबर को जो हमने रिवोकेशन फाइल किया उसको उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, जहां पे उन्होंने कारण स्पेसिफाई किए कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, या फिर इन डॉक्यूमेंट में अभी भी मिसमैचेज है, या फिर जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगे थे तो उनमें उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले होंगे जिसके बेस पे उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। जिसमें ऑफिसर का नाम आप देख सकते हैं, निकिता विनोद भाई पटेल। और जो सोकोज नोटिस इश्यू हुआ था वो किया था राजू भाई देसाई ने। तो हम इस अपील के प्रोसेस में ये भी समझेंगे कि ये डिपार्टमेंट में जो हमारे केसेस को लेके ट्रांसफर हुए हैं उसकी वजह से भी ये डिले हुआ है, और उसकी वजह से क्लाइंट को ये कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला है। तो उस केस का भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमें ये ऑर्डर मिल गया जो रिजेक्शन का था 4 अक्टूबर को। अब जो लास्ट ऑर्डर आपको मिलता है उससे 3 महीने के अंदर और 1 मंथ का कॉन्डोनेशन ऑफिसर अगर चाहे तो आपको दे सकता है। तो टोटल आप 120 डेज के अंदर इस अपील के प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होता है। कॉन्डोनेशन विथ डिले आप फाइल कर सकते हैं। उस केस में अगर ऑफिसर एग्री हो जाता है तो वो कॉन्डोनेशन को एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज वो कॉन्डोनेशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है कि जब आपको सबसे पहले शोकोश आया उसकी डेट थी 1 अगस्त। 1 अगस्त से लेके सबसे पहले शोकोज आता है, उसमें आपको 15 to 20 डेज मिलता है। फिर आप उसका रिप्लाई करेंगे, उसमें और 15 to 20 डेज लगता है। ऑफिसर या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। उसके बाद आप रिवोकेशन फाइल करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। रिवोकेशन कैंसिल होगा, रिजेक्ट होगा, उसमें टाइम लगेगा। ऐसा करके आपको ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट 4 to 5 मंथ्स दे देती है। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये 1 महीने का और हमको ग्रेस पीरियड चाहिए तो वो ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। मेक श्योर है कि मोस्टली आप 3 मंथ्स के अंदर अपनी अपील को एडमिट करवा दें। उसके लिए आपको सबसे पहले सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, माई एप्लीकेशन के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप में अपील टू अपीलेट अथॉरिटी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्च के ऊपर टिक करना है अगर आपने कोई पुरानी एप्लीकेशन या फिर ड्राफ्ट आपने सेव करके रखा है, अदरवाइज आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर टिक कर देंगे। हमने ये एप्लीकेशन कल की डेट में फाइल करी, यहाँ पे हम सर्च के ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका ARN नंबर, फॉर्म नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे भी पूरा अपील का प्रोसेस होता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिस इश्यू हो सकता है। उस नोटिस के सामने आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। आपका उसके सामने ऑर्डर इश्यू होता है। अगर आप उनमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी प्रोसेस आप कर सकते हैं। एडिशनल अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ डिपार्टमेंट आपसे डील करती है या फिर मांगती है तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अपील फाइल हो जाती है, बट कुछ रीजन से अगर उनको लगता है कि लायबिलिटी कम है, हम पे कर देते हैं, इतना टाइम हमको वेट नहीं करना है, या फिर हम नया नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपकी अपील में कुछ रिमांड या फिर कुछ लायबिलिटी निकलती है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी अपील फाइल करते हैं तो अपील का एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे पूरा केस का बैकग्राउंड, उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ अपील, उसके बाद रिक्वेस्ट, ये सब चीज आपको ड्राफ्ट करके आप जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उसका एक एनेक्सर भी आपको लगा देना चाहिए। तो मैं आपको एक सैंपल फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि किस तरह हमने एक अपील का ड्राफ्ट तैयार किया था। हमने ये अपील के लिए एक रिप्लाई लेटर बनाया था। उसके पहले हमने एक और लेटर बनाया था जिसमें हमने शोकोज नोटिस और फिर जो कैंसिलेशन के लिए उन्होंने शोकोज वापस आया उसमें हमने क्या क्या रिप्लाई दिया, वो पूरा ड्राफ्ट भी हमने यहाँ पे एक बनाया है, जिसमें मैंने पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया है कि हमने कौन सी डेट को क्या हमने किया, उसके साथ हमने क्या सपोर्टिंग लगाए, और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ये चीज को देख के हमारे नंबर को एक्टिव करें, जिसमें सबसे पहले कौन सा ऑर्डर आया था, शोकोस कौन से आए थे, आपने क्या रिवोकेशन फाइल करी, वो कब रिजेक्ट हो गई, तो उन सब के नोटिस हमने यहाँ पे लगा दिए थे। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमें शोकोस मिला था कैंसिलेशन के लिए वो दिया था राजू भाई देसाई ने, और जो हमारा ऑर्डर आया रिजेक्शन का वो दिया निकिता पटेल ने। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑफिसर को शोकोज आया, हमने उसका रिप्लाई किया, उन्होंने वापस से कुछ क्वेश्चनरीज करी, हमने सब चीज की रिप्लाई दे दी। लास्ट में हमने रिवोकेशन भी फाइल कर दिया है जहां पे हमने सब सपोर्टिंग भी उनको लगा दिए। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया कि डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर थे उनका ट्रांसफर हो गया।
अब डिपार्टमेंट में हमारी केस के लिए नया ऑफिसर अपॉइंट किया। अब उसमें क्या हुआ कि इस चीज में ऑलरेडी डिले हो गया है, क्योंकि किसी को हमारे केस के बारे में पता नहीं था कि ये केस किनको अलॉट हुआ है, किसको मिलने वाला है। तो उस केस में ऑलरेडी डिले हो गया है। वो सब चीज जो हमने पुराने ऑफिसर को समझाई थी, वो चीज नए ऑफिसर को तो नहीं पता थी। इसके लिए उन्होंने इन सब चीजों को बेस मान के हमारे रिवोकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे यही चीज हुई थी कि डिपार्टमेंट इंटरनली अगर किसी को ट्रांसफर करता है और करता है तो उनको केस भी उसके साथ ट्रांसफर कर देना चाहिए। बट अभी जो केस था वो कोई पुराना ऑफिसर था जिसको हमने सब चीज समझाई, सपोर्टिंग दिया। अब जो डिसीजन लेने के टाइम ऑफिसर चेंज हो गई और उन्होंने कुछ भी बिना सोचे समझे अपने डिसीजन को दे दिया। इस केस में केवल और केवल जो टैक्स पेयर होता है वही भुगतता है। उसको ऑलरेडी नंबर कैंसिल हो गया है, उसका बिजनेस स्टॉप हो गया है, वो कोई टैक्स बिल रेज नहीं कर सकता है, ना कोई परचेज कर सकता है। इसके लिए उसको कम से कम डिपार्टमेंट में चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज टैक्स पेयर को ही भुगतनी पड़ती है। मानता हूं कि रिटर्न फाइलिंग कोई गलत नहीं है, हो सकता है एस्केप हो गया हो सकता है आपकी सीए की गलती हो सकता है आपके घर में कुछ इवेंट्स हो जिसकी वजह से आप डेटा नहीं तैयार कर पाए। बट मेक श्योर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कम से कम समय में थोड़ा टाइम निकाल के अपने जो टाइम टू टाइम रिटर्न है उनको आप फाइल कर दीजिए, ताकि ये सब जो बर्डन है वो हमारे ऊपर ही आने वाला है। तो उससे अगर बचना है तो आप ये सब चीजों को थोड़ा टाइम देके आप अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करवाएं। गलत बात नहीं है, कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है, आप सब चीज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका टाइम खराब होता है, आपका बिजनेस इफेक्ट होता है, आपका जो क्लाइंट के साथ रिलेशन है उसमें आपका नेगेटिविटी रोल जाता है कि हमसे टैक्स ले लिया बट ये रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट में आ गए हैं। तो वो सब चीज बिजनेस में नेगेटिव रिमार्क लेके आती है। उसके लिए मेक श्योर है। बट ये प्रोसेस एकदम इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ डे 1 से लेके अभी तक का जो मैंने लास्ट अपील फाइल किया है वो प्रोसेस आप भी कर सकते हैं और आप अपने नंबर को वापस एक्टिवेट भी करा लेंगे। तो हमने एक रिप्लाई लेटर बनाया जिसमें सब उन्होंने जो जो शोकोज दिए, उसमें पहले ऑफिसर कौन था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद किन्होंने ऑर्डर को रिजेक्ट किया, वो सब चीज हमने यहाँ पे मेंशन करी है। उसके बाद हमने रिप्लाई लेटर बनाया जो अपील के फॉर्मेट में होता है, वो हमने यहाँ पे बनाया है, जिसमें सबसे पहले हमने ज्वाइंट कमिश्नर को, जो अपीलेट अथॉरिटी होता है, उनको हमने रिप्लाई लिखा, जिसमें सबसे पहले हमने बैकग्राउंड ऑफ केस, हमारे केस का बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि जो हमने समझाया था वो ऑफिसर अलग था, जिन्होंने ऑर्डर इश्यू किया वो ऑफिसर अलग थी। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड ब्रीफ किया है कि हमें ये नोटिस मिला, हमने उनके सामने ये सब रिप्लाई भी दिया, फिर भी ऑफिसर ने उस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर का नाम, किन्होंने नोटिस इश्यू किया, किन्होंने ऑर्डर इश्यू किया, उनकी भी डिटेल, ये सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है ग्राउंड्स ऑफ अपील। अब आप अपील कौन से बेस पे फाइल कर रहे हैं, जिसमें अगर हो सकता है कि आपकी गलती हो तो आप इसमें बताएं कि हमने हमारे कंटिन्यूस रिटर्न फाइल नहीं किए, हमने रिप्लाई देने में भूल कर दी, या फिर उसके XYZ कोई भी कारण हो सकते हैं। वो सब कारण आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपने जो ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन है उसमें उन्होंने ये सब चीज के लिए लास्ट में क्वेरी रेज कर दी थी, तो वो चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमारे केस में सफिशिएंट आईटीसी पड़ी है तो हमने वो भी लिख दिया है कि अगर हमारे आगे भी बिल बने हैं तो हमारे पास सफिशिएंट आईटीसी है जिसको मैं पे कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है कि प्रेयर, आप उनसे अपीलेट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करें कि आप पूरे केस की अच्छे से स्टडी करवाएं और जो भी इसके फैक्ट है, अगर आपको उनके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम देने के लिए तैयार है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। बट आप इस केस को अच्छे से स्टडी करें। ऑलरेडी हम 3 से 4 महीना सफर कर चुके हैं, आगे इसमें कम से कम बिजनेस हमारा सफर हो, उसके लिए आप देख के जल्दी से जल्दी हमारे नंबर को एक्टिवेट करें। उसके बाद हम यहाँ पे क्या सपोर्टिंग लगाते हैं कि जैसे मैंने सब नोटिसेस की कॉपी लगाई, उसके साथ मैंने वर्किंग की कॉपी लगाई। अगर उन्होंने जीएसटी रिटर्न के लिए अपना नंबर सस्पेंड किया तो रिटर्न्स की कॉपी कि हमने टिल डेट तक सारे रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं, आप उसके साथ जो भी प्रोविजनल उन्होंने मांगे हैं वो सब चीज आप यहाँ पे एनेक्शर लगा सकते हैं कि हम ये चीज यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद वापस से आपको पोर्टल के ऊपर आ जाना है, उन सपोर्टिंग्स को आपको ऐड कर देना है और आप अपनी अपील को ईवीसी के थ्रू फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी अपील को फाइल करते हैं, यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है जो फॉर्म जीएसटी APL 01 होता है, जिसमें आपकी कंपनी की डिटेल, आपकी कंपनी का एड्रेस, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर,
और आपने उनके सामने क्या-क्या एनेक्सर लगाए हैं, वो सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी अपील को एडमिट करना है और आप इस प्रोसेस को खुद से भी कर सकते हैं। जैसे ही अपील एडमिट होती है तो इसमें हो सकता है कि 30 टू 45 डेज़ या फिर 60 टू 90 डेज़ का टाइम पीरियड भी लग सकता है। तो आप मेक श्योर रहें कि आपको इस अपील के ऑप्शन को यूज़ करना है या फिर आप नया नंबर अप्लाई करके जो विदिन 15 से 20 डेज़ के अंदर आपको इश्यू हो सकता है, तो वो प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे विजिट करते हैं तो जीएसटी का न्यू रूल आया है जिसमें आप 3 डेज़ के अंदर अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस है, उनको भी आप फॉलो करके अपने नए नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था पूरा प्रोसेस जहाँ पे आपको शो कॉज से लेके आप अपील के प्रोसेस को कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अगर जिनके भी नंबर इन छोटे-मोटे कारणों से रिजेक्ट हुए, कैंसल हुए या फिर सस्पेंड हुए हैं, तो वो खुद से इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके अपने नंबर को वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। थैंक यू।